जब इस गीत को बहुत ध्यान से इसके भावार्थ पढ़ रही थी तो मैंने पढ़ा कि इसमें भारत माता के लिए जो कहा गया कि अपने 10 के 10 हाथों में 10 शस्त्र धारण करने वाली शत्रु संहारनी दुर्गा मां आप ही हैं। आप कमल पुष्पों से भरे सरोवर में विहार करने वाली लक्ष्मी मां आप ही हैं। विद्यादायिनी सरस्वती आप ही हैं और हम सब आपको प्रणाम करते हैं। ये शब्द जो भारत माता के लिए कहे गए। ऐश्वर्यदायिनी, पुण्यप्रद तथा पावन पवित्र जल प्रवाह से अमृतमय फलों से समृद्ध माता, आपकी महानता अतुलनीय है, कोई सीमा नहीं है। हे माता, हे जननी, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। और मैं सच में इस विश्वास के साथ ये कह सकती हूं कि दुनिया भर में नारी अधिकारों की बात करने वाले लोग ऐसी पंक्तियां कहीं पे भी नारी के सम्मान में किसी और पुस्तक में दिखा नहीं सकते, जहां नारी को शक्ति, सृजन और समृद्धि का प्रतीक इतने सुंदर रूप में एक साथ बताया गया। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम राजनीति से ऊपर राष्ट्र नीति का प्रतीक है। इसका एक एक शब्द जो इस गीत का है वो केवल और केवल भारत माता का गुणगान कर रहा है। भारत की नदियां, पहाड़, खेतों का वर्णन करते हैं, देश की समृद्धि का उद्घोष करते हैं। और भारत की भूमि ना केवल अन्न उगाती है बल्कि संस्कार पैदा करती है। केवल फसल नहीं देती, संस्कृति देती है। सप्तकोटि कंठ कल कल निनाद करा ले, ये पंक्ति करोड़ों भारतीयों की सामूहिक आवाज है, करोड़ों भारतीयों की भारत माता का जय घोष है। के बाले माँ तुम्ही अबले, ये गीत स्वयं से पूछता है कि इतनी शक्तिशाली माँ को कमजोर कौन कह सकता है। हाँ, वो कह सकते हैं जो इस देश से प्यार नहीं करते। और भारत केवल राजनीतिक सत्ता नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। एक सभ्यता है, एक जीवन दर्शन है। सत्ता बदलती है, सरकारें आती जाती हैं, लेकिन राष्ट्र स्थायी है और स्थायी रहेगा। कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का, जिसमें स्वदेश का, जिसमें स्वदेश का। वंदे वंदे वंदे, भारत माता की